हेलो रोडी, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब कुछ सही चल रहा होगा। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं फिल्म एम्पर का एपिसोड नंबर 239, अंग्रेजी में बोले तो 239। और इसमें हमें जियान की एक पावर की ऐसी पावर दिखाई देगी जिसकी एक्साइटमेंट की वजह से आपका खून खोलने लगेगा। वेल, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसका एहसास आपको आधे एपिसोड से ही होने लगेगा। लेकिन चलो सबसे पहले छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड की शुरुआत वहाँ से हुई थी जब सोलिटर लॉर्ड बताते हैं कि आगे जियान को अपने आप को खतरे में डालने की जरूरत है। फिर वो चिंग फैमिली के मेंबर्स के साथ गोस्ट मून वैली की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है। बट इसी वर्ड में ट्विस्ट आया था। यू फैमिली का ओवरसीयर यू क्वान, जिसकी स्ट्रेंथ 1 स्टार दोशियान के मिड स्टेज तक होती है, उसने इनका रास्ता रोक लिया था क्योंकि जियान में कोई दोशियन लेवल का एक्सपर्ट नहीं होता है। इन सबकी हवा टाइट हो जाती है जब चिंगा जियान से भागने के लिए बोल ही रही होती है। फाइनली जियान भी अपने ऑरे को रिलीज करता है। उन टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस की वजह से उस यू क्वान को छोड़ के सब लोग दूर उड़ गए होते हैं। आगे यू क्वान और जियान के बीच में फाइट होती है। हालांकि बैटल कुछ खास लंबी नहीं चली थी, लेकिन जियान के हेवन शिफ्टिंग रूलर का इस्तेमाल करने की वजह से वो यू क्वान डर के भाग गया होता है। ये लोग फिर से जाने लगे थे गोस्ट मून वैली की तरफ, जो कि रिफ्लेक्टिंग मून लेक के पास में पड़ता था। चलो हम आगे की स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हमें शुरुआत में दिखाया जाता है वही लेशी, जो गोस्ट किंग सिटी की ले फैमिली का मेंबर होता है। वो दूर से उस झील की तरफ देख रहा था जो एक पॉइजनस लेक की तरह लग रही थी। हाउएवर लेशी अच्छे से जानता था कि ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लेशी कहता है काफी जल्दी फुल मून अपीयर होगा और तभी इस झील की असली चमक दिखाई देगी। इस बंदे से थोड़ी दूर और कुछ लोग होते हैं। इनमें से एक बोलता है यू और चिंग फैमिली यहाँ पहले ही पहुंच चुके हैं तो, और वो लेशी है। चलो गोस्ट किंग सिटी की तीनों मेजर फैमिलीज के यहाँ इकट्ठे होने की वजह से लगता है इस बार हम उस गार्डियन को जरूर हरा पाएंगे। ये सुन के इसके साइड में खड़ा बुड्ढा बोलता है चलो अब हम बस इंतजार करते हैं। अभी यूकॉन की भी नजरें चली गई होती चिंग फैमिली के मेंबर्स के ऊपर, खासकर जब वो जियान को देखता है। उसके एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। यूक्वान कहते हैं लड़के, तो उम्मीद करके तू मेरे हाथों में न लगे, वरना मैं तुझे बताऊंगा कि मौत से बदतर जिंदगी क्या होती है। ये सुन के जियान भी कोल्ड स्नॉट के साथ बोलता है हम मेरे कुछ ऐसे ही शब्द तेरे लिए भी हैं। हालांकि यूक्वान की स्ट्रेंथ फॉर्मिडेबल थी, लेकिन जियान डरने वालों में से नहीं होता है। दो दी रियल्म के पीक की सोल पावर, 2 से ज्यादा होली फ्लेम्स और तो सोलिटर टेलिस्मैन की वजह से जियान का कॉन्फिडेंस यहाँ मौजूद किसी से कम नहीं होता। भले वो सारे दुश्मनों को पूरी तरीके से हरा न पाए, लेकिन उसके लिए बचना कोई मुश्किल की बात नहीं होगी। जियान के बगल में खड़ा चिंग वैन बोलता है ब्रदर जियान, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। ये यूक्वान बहुत ही घटिया और दुश्मनी मानने वाला व्यक्ति है। इस स्ट्रेंथ को भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। भले ही चिंग वैन जियान को चेतावनी दे रहा हो, लेकिन जियान उसके चेहरे से किसी भी डर को महसूस नहीं करता। साफ तौर पे चिंग वैन के पास कुछ न कुछ जरूर ऐसा था जिसके ऊपर वो निर्भर कर सके। यहाँ पे सारी मेजर फोर्सेस के इकट्ठा होने की वजह से यूक्वान फाइनली आसमान में अपीयर होता है। वो घोषणा करते हुए बोलता है क्योंकि आप सब यहाँ इकट्ठे हो चुके हो, टाइम आ गया अंदर जाने का। वो लोग जो कि इंतजार कर रहे होते हैं 3 मेजर फैमिलीज के एंटर करने का। यूक्वान के शब्दों को सुन के वो चौंक जाते हैं। कई लोग चिल्ला के बोलते हैं क्या रिफ्लेक्टिव मून लेक में एंटर करना, क्या ये हम सबकी जान लेना चाहता है? भले हम सबकी कंबाइंड स्ट्रेंथ काफी अच्छी हो, तभी उन सोल बीस का हम सामना नहीं कर सकते। सब जानते थे कि लेजेंडरी गोस्ट मून वेल छिपा हुआ है रिफ्लेक्टिव मून लेक में, और इसकी मौजूदगी की वजह से वो पावरफुल सोल बीस्ट भी इसको गार्ड करते थे। जब यूक्वान सेंस करता है कि ये सब आगे जाने के लिए तैयार नहीं है, वो स्माइल के साथ बोलता है चिंता मत करो, उस झील के गार्डियन सोल बीस्ट से डील करना, इसके लिए आप हम तीनों मेजर फैमिलीज के ऊपर डिपेंड कर सकते हो। लेकिन यूक्वान के मुंह से शब्द बाहर ही आए थे। ले फैमिली का लेशी और चिंगवेन एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर दोनों सामने आते हैं। लेशी कहते हैं हम ये तुमने इतनी आसानी से कह दिया, क्या तुम क्राउड का इस्तेमाल करके हमें प्रेशराइज करना चाहते हो? आगे बोलने वाला चिंगवेन था। वो कहता है अगर हमें मालूम नहीं होता कि रिफ्लेक्टिव मून लेक को कौन गार्ड कर रहा है तो हम तुम्हारे साथ कभी कोऑपरेट नहीं करते। वो फिर आगे की तरफ इशारा करके बोलता है लेट्स गो। इसी के साथ जियान, चिंगल और बाकी के लोग, जिसमें लेशी और यूक्वान भी शामिल थे, हमने रिफ्लेक्टिव मून लेक की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। जैसे जियान ने कुछ कदम आगे बढ़ाए होते हैं, उसे अचानक से एक अजीब सी सेंसेशन फील हुई थी। ये एक बहुत अजीब सा ऑरा होता है और जियान की ऑरा बिल्कुल अनजान नहीं लग रहा था। इस ऑरे में हल्का सा वुड और फायर एट्रीब्यूट मिला होता है। जब इसकी वजह से जियान एक जगह पर रुक गया था। ये नोटिस करके चिंगमैन पूछता है लिटिल ब्रदर जियान क्या हुआ? जियान दिलासा देते हुए बोलता है कुछ नहीं, लगता है रिफ्लेक्टिव मून लेक सच में मिस्टीरियस है। चिंगमैन बोलता है ऑफ कोर्स, इस रिफ्लेक्टिव मून लेक का बहुत लंबा इतिहास है। लेजेंड्स के हिसाब से जगह तब बनी जब चिंगन्यू टियानमू सोल बीस्ट अपने दोशान लेवल की ट्रिबुलेशन का सामना करता है। हालांकि उसने ट्रिबुलेशन का सफलतापूर्वक सामना कर लिया था, लेकिन उस ट्रिबुलेशन की वजह से इस रहस्यमयी झील का जन्म हुआ। ये भले पास से एक पैराडाइज लगता हो जिसके ऊपर चांदनी फैली हुई है, लेकिन
लेकिन सच्चाई ये कि एक जहरीली झील है और इसमें अनगिनत छिपे हुए खतरे मौजूद हैं। हालांकि चिंगवेन और भी आगे कुछ कंटिन्यू करना चाहता, लेकिन तभी उसे एक और बंदा रोक लेता है। लगता है बंदा काफी इरिटेट हो चुका था। वो बोलता है बहुत टाइम वेस्ट हो गया, तुम में से सच में कोई अंदर एंटर करेगा? इस बंदे की बात को सुनने के बाद भी लोग इसके ऊपर यार ध्यान नहीं देते। सबके दिमाग में अपने अपने प्लान चल रहे होते हैं। जब ये बंदा देखता है कि कोई अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रहा है, धैर्य को खोते हुए खुद आगे बढ़ता है। लेकिन जिस पल वो मूव हुआ था, सबके कानों में हवा को चीरती हुई एक शुआ की आवाज सुनाई दी थी। इस आवाज के बाद जब लोग उस बंदे की तरफ मुड़ के देखते हैं, 1-2 सेकंड तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अगले पल में वो बंदा कई टुकड़ों में बट जाता है। ये बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे एक डेडली साइलेंस फैल गया था। यूक्वान जो कि उस बंदे को ढाल बनाने की कोशिश में था, अभी उसके एक्सप्रेशन भी अगले हो गए होते हैं। वो अपने हाथ को वापस लेते हुए एक इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, हम अगर तुम में से कोई भी खजाने की खोज में नहीं आया है तो वो यहाँ से जा सकता है। अब इकट्ठे हुए एक्सपर्ट्स के गले एकदम सूख चुके होते हैं, जैसे कि और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। ये सीन कुछ समय तक चलता रहा था। तभी अचानक से चिंगवेन बोलता है, मैंने ढूंढ लिया। लेकिन ये शब्द उसके मुंह से बाहर आए ही होते हैं। झील की गहराइयों में से एक पैना पानी का खंबा निकलता है। इसके अंदर होती है एक शॉकिंग फोर्स। जियान रिएक्ट करते हुए बोलता है, केयरफुल। उसने चिंगवेन को दूर धक्का दे दिया था। तभी बूम की आवाज के साथ जहाँ चिंगवेन खड़ा था, हम उस पेज को फटते हुए देखते हैं। वो पानी भाप में बदल के बिखर जाता है। जब चिंगवेन को एहसास होता है कि हुआ क्या था, उसके माथे पे पसीने आ जाते हैं। वो हाथ कप करके बोलते हैं, ब्रदर जियान थैंक यू। अभी जियान की नजरें टिकी होती हैं लेक की सरफेस पे। वो कहते हैं, अभी थैंक यू मत बोलो। ऐसे नजारे को देख के लोगों ने अपने कदम पीछे ले लिए होते हैं। लगता है वो यूक्वान अपनी एबिलिटीज के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। वो एक्साइटमेंट से भरी आवाज में कहता है, क्योंकि तुम सभी को एक्शन नहीं लेना तो शुरुआत मेरी यू फैमिली करेगी। ये कह के उसकी बॉडी में से बाहर आती है वो सायेंदुई की यूश की आवाज के साथ आगे बढ़ जाता है। यूक्वान को ऐसे बर्ताव करते हुए देख लेची और चिंगवेन की भौहें सिकुड़ गई होती हैं। लेची बोलता है, ये कर क्या रहा है? मैंने इसे ऐसे धैर्य को खोते हुए कभी नहीं देखा। तक घोस्ट किंग सिटी का रिकॉर्ड रहा था। यू फैमिली ने कभी किसी का फायदा नहीं किया। इन्हें बस अपने मतलब से काम होता है। अगर यूक्वान अंदर जाने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक है तो इसका बस एक मतलब हो सकता है, उसके ध्यान को अपनी तरफ खींचा है चिंगन्यू टियानम्यू ने। जब ये सब अपनी भौहें सिकोड़ रहे होते हैं, एक्सप्रेशंस तो जियान के डार्क हो चुके थे। वो डैमेज करके बोलता है, लगता है चिंगन्यू टियानम्यू को टियानम्यू एसेंस के बारे में मालूम पड़ गया है। अगर यू फैमिली से पहले हासिल कर लेती है तो उसके वुड एटीट्यूड को अनलॉक करने के चांसेस बिल्कुल कट जाएंगे। और फाइनली जियान भी हेस्टेट नहीं करता। जुज के साउंड के साथ उसका फिगर आगे शूट हो जाता है। ये देख के उसके पीछे जाते हैं चिंग फैमिली के लोग। फिर उनके पीछे गया होता है लेची। जब ले, चिंग और यू फैमिली के पावर हाउस पानी की सतह के ऊपर अपीयर होते हैं, हम उस वाटर सरफेस पे रिपल्स को बनते हुए देख सकते हैं। इनमें से ववल ववल की आवाजें सुनाई देने लगी थी। अगर काफी ऊपर से इस पूरी लेक को देखा जाए तो ऊपर से दिखाई देगी एक बहुत बड़ी प्रेजेंस। ये सच में एक मॉन्स्टरस एंटिटी होती है। कुछ पलों के बाद लेक की सरफेस पे एक ह्यूज क्रैक अपीयर होता है। इसमें से मैसिव फिगर बाहर आया था। इस कोलोसल बीस्ट को देख के लोगों के एक्सप्रेशन सोलम हो गए थे। एक बंदा अपनी भारी आवाज में कहता है, तो ये यहाँ का गार्डियन बीस्ट है। लोगों ने इसके बारे में कई कहावतें सुनी होती हैं और अब जब ये एंटिटी सबके सामने खड़ी थी, लोग समझ पाते हैं कि इसे इतना डरावना क्यों कहा जाता है। ये बेहीमत चिंगन्यू टियानम्यू एक भैंसे के आकार का था। इसकी ऊंचाई कुछ 100 फीट की रही होगी और इसके सर में से निकल रहे होते हैं पैने पैने सींग। हम इस बीस्ट की पूरी बॉडी में कई एंशिएंट सी लाइंस को देख सकते हैं, जिनमें से एक अलग ही ऑरा बाहर आ रहा था। अभी इस बीस्ट की आंखें सबको ऐसे देख रही होती हैं जैसे ये लोग उसके लिए बस खेलने की चीजें हों। जब जियान ने से पहली बार देखा होता है, वो भौं से घूरते हुए बोलते हैं, सच में स्ट्रॉन्ग है। ये उस कोलोसल बीस्ट की नजरें चिंग फैमिली के मेंबर्स के ऊपर से जाती हैं। इस रिफ्लेक्टिव मून लेक के ऊपर एक भयानक सी आवाज गूंजती है। ये आवाज एकदम बादलों के गड़गड़ाने जैसी थी। वो बीस्ट कहता है, तो ये चिंग फैमिली है। लगता है तुम लोगों को सच में हार मानना नहीं आता। अभी चिंगवेन के एक्सप्रेशन भी डार्क हो चुके होते हैं। वो गुर्रा के बोलता है, यू बेस्टर्ड। उसने इस बीस्ट को कई बार चैलेंज किया था, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। चिंगवेन के ऐसे एक्सप्रेशन को देख के वो चिंगन्यू टियानम्यू बीस्ट बोलता है, चिंगवेन तुम अपने लिए कठिनाइयां क्यों बढ़ाना चाहते हो? वैसे तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मुझे मिस चिंगर काफी पसंद आई है। क्यों ना गिफ्ट के रूप में अपनी बहन का हाथ तुम मुझे दे दो। हो सकता है तब मैं तुम्हारा रास्ता रोकना बंद कर दूंगा और तुम गोस्ट मून वेल की अच्छे से तहकीकात कर पाओगे। इस बीस्ट के मुंह से बाहर आई इस आवाज को सुन के चिंगवेन तुरंत ही आग बबूला हो जाता है। गुस्से से भरी आवाज में कहता है, तुम सपने देखते रहो। लगता है इस रिएक्शन से चिंगम्यू टियानम्यू बीस्ट कुछ खास सरप्राइज नहीं हुआ था। वो अभी चिंगवेन को चिढ़ाते हुए बोलता है, टिस्क टिस्क। लगता है तुम सच में अपना भला नहीं चाहते हो। जब वो बीस्ट चिंगवेन की ऐसे टांग खींच रहा था, लगता है यूक्वान से और सब्र नहीं होता। वो कहता है, बहुत हो गई बात है। वो बिना हेजिटेशन के सर्कुलेट करता है अपनी पावर को।
इसी के साथ यूक्वान हमला बोल देता है। चिंग वैन भी उसके पीछे जाने से पहले बोलता है, ब्रदर जियान तुम्हें मेरी बहन का ध्यान रखना होगा। अगले पल आसमान में 3 बड़े बड़े क्रैक्स बनते हैं। लेसी, चिंग वैन और यूक्वान ने अपने अपने अटैक्स को यूज किया था। इनका नाम होता है ले फेंग पाम, ब्रोकन जेड फिंगर और लास्ट में होती है 3 मैंग स्लैश। ये तीनों अटैक्स एक ओवरवेलमिंग फोर्स को लेकर जाते हैं। इनके खिलाफ एक दोशन लेवल का पावर हाउस भी स्ट्रगल करेगा, लेकिन ये देख के सोल बीस्ट बस हम्प करता है। वो बोलता है चीटी ऐसे लोग। फिर उसके पैरों के हूव्स हवा में बैंग बैंग की आवाजों के साथ तेजी से कई क्रैक्स को फॉर्म करते हैं और उसकी बॉडी में से रिलीज हुई थी एक पावरफुल फोर्स। चिंग वैन जैसे अटैक सबसे पहले सेंस होता है, वो चिल्ला के बोलता है, नहीं ये एक सोनिक अटैक है, हमें अपने आप को डिफेंड करना होगा। लेकिन तभी सुनाई देती है उस बीस की आवाज। ये हु की आवाजें सबके कानों के पर्दे हिलाने लगी थी। निपल्स के साथ आई हुई आवाजें एक अलग ही स्तर के सोनिक वेव अटैक को बनाती हैं। जब दूसरी चिंगर इस आवाज के कांटेक्ट में आई थी, उसका वो कोमल सा शरीर कांप सा जाता है। वो अक करके बोलती है डैम इट। इसी मोमेंट में उसके कान में एक हल्की सी हम की आवाज आती है। जियान अपनी सोल पावर को रिलीज करता है, जिससे चिंगर के चारों तरफ एक सोल बैरियर बन गया था। इस सोल बैरियर की वजह से चिंगर के ऊपर का प्रेशर काफी कम हो गया था। जियान उसके पेल चेहरे को देख के बोलता है, मैं चिंगर क्या तुम ठीक हो? भले पिछले अटैक की वजह से चिंगर के चेहरे से रंग उड़ गए हो, लेकिन उसकी एस्टोनिशमेंट से भरी आंखें जियान के ऊपर टिकी होती हैं। वो फिर रिकवर होके बोलती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी सोल पावर ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? और चिंग फैमिली की यंग मिस होने की वजह से उसने कई पावरफुल नौजवानों को देखा होता है, लेकिन जिस तरीके से जियान ने सोल बीस्ट के अटैक को बहुत आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया था, ये चिंगर के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होता है। तभी उसे एक एहसास होता है। वो जियान से बोलती है, तो तुम एक एल्केमिस्ट हो। आसमान जो कि युद्ध का मैदान बन चुका होता है। जियान की शांत नजरें उधर होती हैं। वो तब भी हल्की आवाज में कहता है, बिल्कुल सही, ठीक है तुम अब यहाँ रहो, मैं उनकी हेल्प करने जा रहा हूँ। वो बिना चिंगर के रिस्पॉन्स का इंतजार करते हुए सीधा बैटल में कूद गया था। इस बंदे के ऐसे बर्ताव को देख के हम चिंगर की आंखों में एक इमोशन को फ्लैश होते हुए देखते हैं। ये इमोशन काफी जाना पहचाना था। सीन गया था बैटल फील्ड की तरफ। सुनाई दी थी लेशे की आर्क वाली आवाज। सोल बीस्ट के इतने करीब होने की वजह से इस सोनिक वेव अटैक का सबसे पहला इम्पैक्ट इन लोगों के ऊपर हुआ होता है। लेशे कहता है, बीस्ट का सोनिक अटैक कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। अगर हम जल्दी इसका इंतजाम नहीं करते तो हमें भारी नुकसानों का सामना करना होगा। अभी चिंग वैन ने भी अपनी दांतें मीस ली थी। उसके कानों से खून बह रहा होता है, साथ में उसकी बॉडी भी ट्रेम्बल हो रही थी। लेशी रोर करके बोलता है, यूक्वान। यूक्वान कहता है, मैं जानता हूँ। हालांकि वो अपॉर्चुनिस्टिक और चालाक था, लेकिन वो भी जानता था कि बिना इन लोगों के इस सोल बीस्ट से डील करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। इस वजह से एटलीस्ट अभी इन सब का जिंदा रहना जरूरी था। ये वे तैयारी करने लगते अपने नेक्स्ट अटैक की। ये देखिए वो सोल बीस्ट तेजी से हंसने लगा था। वो चिंग न्यू टियानमी बोलता है, तो तुमको चींटियों को ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो। इतना कह के वो फिर से हंसना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी हंसी अधूरी रह जाती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि तभी उसके बगल से एक और आवाज आई थी। आवाज कहती है, ओल्ड मास्टर तुम्हें इतनी जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। इस आवाज के साथ आने वाले और को सेंस करके उस चिंग न्यू टियानमी भी उसकी आंखें एकदम श्रिंक हो गई थी। उससे बस 5 मीटर की दूरी पे अपीयर हुए इस फिगर को देख के जिसे ब्लू येलो फ्लेम ने घेर रखा होता है। वो चिंग न्यू टियानमी बोलता है, क्या? हालांकि इस फ्लेमिंग फिगर का ऑरा दोषियां लेवल का नहीं होता है, लेकिन वो फ्लेम्स उसे एक अलग ही फीलिंग दे रही थी। ये फीयरफुल फीलिंग आ रही होती है उसके सोल से। वो धाड़ के बोलता है, सम्मखना। इस बीस्ट को ऐसे अलर्ट मोड में आते हुए देख जियान थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। हालांकि अभी वो 2 तरीके की होली फ्लेम्स को यूज कर रहा है, लेकिन उसने जानबूझ के उनके ऑरे को दबा रखा था, जिससे और लोग न जान पाए कि होली फ्लेम्स हैं। लेकिन बीस्ट का रिएक्शन बता रहा है कि जियान का भांडा फूट चुका है। जियान कहते हैं, ओह लगता है तुम काफी कुछ जानते हो। हालांकि बीस्ट एक समय तक स्टंट रहा था, फिर युद्ध के मैदान में उसकी तेज दहाड़ें गूंजती हैं। ये दहाड़ें थी हंसी के साथ, हम कुछ वॉशिंग की आवाजों के साथ उस बीस्ट के शरीर से काफी धुएं को बाहर आते हुए देखते हैं। जब अगली बार ये मिस्ट हटती है, उस बीस्ट की जगह पे दिखाई देता है एक ह्यूमनॉइड फिगर। ये वही चिंग न्यू टियानमी सोल बीस्ट था। वो जुजुजु करके बोलता है, लड़के मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तेरे शरीर में होली फ्लेम होगी। लगता है आज हेवंस भी मेरी मदद करना चाहते हैं। ये इमोर्टल परेशान हो ही रहा था कि आने वाली कैटास्ट्रोफी का मैं कैसे सामना करूंगा, और इसी समय तू मेरे सामने आ गया है। अगर मैं तुझे डिवावर करके होली फ्लेम की पावर को अपना बना लेता हूँ तो मैं सिर्फ अपनी सेकंड कैटास्ट्रोफी को पार नहीं कर पाऊंगा, बल्कि तीसरी ट्रिबुलेशन का सामना करने में मुझे परेशानी नहीं होगी। जब इस व्यक्ति को लोग देखते हैं, इन सब के चेहरों पे शॉक अपीयर होता है। एक बंदा बोलता है, ये बीस्ट तो एक्चुअली में इसकी इंसानी फॉर्म है। जियान को नेचुरली पता होता है कि दोषियां लेवल तक पहुंचने के बाद मैजिकल बीस्ट भी इंसान के शरीर को धारण कर सकते थे, जिससे उनकी सोचने की क्षमता भी इंसानों के बराबर हो जाती है। लगता है बीस्ट भले ही दोषियां लेवल तक पहुंच गया हो, तभी इसने अपनी ट्रिबुलेशन का सामना नहीं किया है। एक ही फ्लैश में जियान के हाथ में हैवी जॉन ब्लेयर अपीयर हुई थी, और इसमें सिजल सिजल की आवाजों के साथ
साथ वो ब्लू येलो होली फ्लेम्स जाने लगती हैं। जियान हम्प करके बोलता है अगर तुम्हारे पास वो क्षमता है तो जरूर। जब इस सीन को यूक्वान और बाकियों ने देखा था ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर यूक्वान जो कि फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा होता है। वो चिल्ला के बोलता है लड़का ये कर क्या रहा है, डैम इट। हालांकि यूक्वान के पास 2 शान लेवल की विंड एट्रीब्यूट की एनर्जी थी, लेकिन इस युद्ध के मैदान में बस वो अकेला 2 शान लेवल का एक्सपर्ट नहीं था। और तो और गोस्ट मून वेल की तरफ जाने से पहले यू फैमिली हेड ने उसे ऑर्डर दिए थे कि उसे चिंगन्यू टियान्यू बीस की बॉडी को अपने साथ लेके आना होगा। हालांकि चीज यू फैमिली के लिए कितनी जरूरी है ये वो जानता नहीं था, बट उसकी इंस्टिंक्ट्स बता रही थी एक खाली हाथ वापस लौटने पे उसे सजा मिल सकती है। उसके दिमाग में बातें चल ही रही थी, तभी गूंजती एक जोश बूम की आवाज। जियान की रूलर और उस बीस का पंच एक दूसरे से टकरा जाता है। रिजल्ट के तौर पे हम जियान को पीछे उड़ते हुए देखते हैं। भले अभी सोल बीस इंसान में बदल चुका हो, तभी उसके माथे से वो सींग बाहर आ रहे होते हैं। ये हॉर्न्स एकदम शार्प होते हैं जो हवा को ऐसे चीरते थे कि उसमें से सीटी की आवाज बाहर आ करती थी। जब जन इस बीस के इंटेंट को समझता है बिना हेजिटेशन के अपने सामने रूलर को लेके आता है। गूंजती है और भी बूम 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 की आवाजें। इतनी हैवी अटैक्स का सामना करने की वजह से उसका मुंह लाल होने लगता है। एक झटके में वो पैर होता पीछे की तरफ, वो दांती मीस के बोलता है डैम इट, ये स्टैन सच में मॉन्स्टरस है। वहीं पे जब वो सोलवीस जियांग के हालात को देखता है वो कहता है लड़के तुझे मुझे ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। ये कहती हम उसके दोनों हॉर्न्स के बीच में एक खतरनाक लेवल की फोर्स को इकट्ठा होते हुए देखते हैं और इसे सेंस करके जियान के एक्सप्रेशन बुरे हो जाते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि वो टेरेनिकल फोर्स अपने रास्ते में कुछ नहीं छोड़ने वाली। गूंजती चिन्मू टियान्यू की रोर की आवाज, वो कहते हैं डाई। इसी के साथ वो छोटा सा एनर्जी का गोला बड़ा हुआ था और एक अनस्टॉपेबल मोमेंटम को लेके बढ़ जाता है जियान की तरफ। जवाब में वो यूज करता है स्काई ब्रेकिंग रूलर की थर्ड टेक्निक, लेकिन जब दोनों अटैक्स के बीच में संपर्क हुआ था उस बीस्ट के अटैक के पीछे वो पावर होती है जो कुछ पैंग की आवाजों के साथ जियान की रूलर के साथ साथ उसके पूरे शरीर को ट्रेम्बल करके रख देती है। वो झंझनाता हुआ पीछे उड़ गया था। कुछ ही समय में जियान की ऐसी बुरी हालत करने की वजह से उस टियान्यू सोल बीस्ट की भौं से उड़ गई होती है। वो खुद से बोलता है अजीब बात है, क्या होली फ्लेम्स पावरफुल नहीं होनी चाहिए, फिर ये इतनी कमजोर क्यों लग रही है? क्या ये होली फ्लेम्स को भी यूज करना नहीं सीख पाया है? हालांकि उसकी खुद की स्ट्रेंथ थी 1 स्टार 2 शान के मिडिल स्टेज तक और जियान बस पीक 2 दी होता है। तभी होली फ्लेम की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। वो सोल बीस्ट अपनी आंखें नैरो करके बोलता है चाहे कुछ भी हो मुझे इस लड़के को जल्दी से खत्म करना होगा। ये कहते उसके शरीर को एक सिल्वरी लाइट ढकने लगती है और उसका आकार बढ़ने लगा था। खासकर अगर बात करिए उसके हॉर्न्स के बारे में तो नए देखे चच्चों को साक्षात मौत नजर आती है। जब जियान के शरीर के अंदर सोलिटर लॉर्ड उस चिन्मू टियान्यू बीस के अगले अटैक को सेंस करते हैं, उन्हें भी एक अर्जेंसी फील होने लगती है। वो जियान से कहते हैं लड़के क्या तू सच में सुसाइड करना चाहता है? मैंने तब तुझसे ऐसा ही बोला था। अभी आगे आने वाले अटैक की वजह से जियान के एक्सप्रेशन भी अगली हो चुके थे, लेकिन बात ऐसी थी कि वो कदम चाहे कितने पीछे ले रहा हो उस चिंगन्यू टियान्यू बीस का अटैक बिल्कुल अनअवॉइडेबल लगता है। जियान के चेहरे पे आती है कड़वाहट से भरी स्माइल। वो खुद से बोलता है क्या तुम अभी बाहर नहीं आने वाले? लगता है उसका ये जुआ जिसमें वो अपनी जान को खतरे में डाल रहा था वो फेल हो चुका है। फाइनली सहाय करते हुए जियान अपनी बॉडी में होली फ्लेम्स के असली पावर को एक्टिवेट करने की तैयारी करता है। अब तक सोल बीस के मैसिव हॉर्न्स जियान की खोपड़ी के पास अपीयर हुए थे। वो जियान को छेदीलाल बनाने वाले होते हैं। इसी मोमेंट में बदलाव होता है। जियान की बॉडी में से बाहर आती है ऐसी मिस्टीरियस एनर्जी जो सोल बीस के दोनों सींगों को ढक लेती है। फिर पीछे से एक साइन कलर की फ्लेम धक की आवाज के साथ एक ऐसी पावरफुल वेव को जनरेट करती है जिसने सोल बीस को पीछे भेज दिया था। हम उसके चेहरे पे अपीयर होते हैं गहरे शॉक को। वो चिंगन्यू टियान्यू सोल बीस एक तेज आवाज में चिल्ला के बोलता है क्या ये कैसी पावर है? जब जियान को ऑरा सेंस हुआ था जो उसके सामने के स्पेस में से आ रहा होता है वो सांस छोड़ते हुए बोलता है फाइनली तो तुम जाग चुके हो। ये शब्द जस्ट उसके होठों से निकले थे तभी जियान के सामने का स्पेस क्रैक बड़ा होता है। दो बड़े बड़े पंजे उसे और खोलते हैं और इसमें से निकलता है एक फ्लेम बीस्ट। इस युद्ध के मैदान में उसकी तेज रोर की आवाज गूंजी थी। जब इस ऑरे को बाकी के एक्सपर्ट्स ने सेंस किया होता है इन सभी के चेहरों पर स्टन्ड एक्सप्रेशन अपीयर हुए थे। वो चिल्ला के बोलते हैं क्या है चीज? हालांकि जियान के सामने अपीयर हुई एंटिटी उस सोल बीस से छोटी लग रही थी बट उसे देख के लोगों की रूह कांप रही होती है। वहीं पे अगर बात करिए कभी सबसे ज्यादा डरा हुआ कौन होता है तो ये और कोई नहीं बल्कि चिंगन्यू टियान्यू बीस था। उसकी बॉडी लगातार ट्रेम्बल हो रही थी और उसके चेहरे पे अब तक बना रहने वाला वो घमंड से भरा एक्सप्रेशन अभी डर से बदल गया होता है। उसके दिल में आ चुकी थी वो प्राइमल इंस्टिंक्ट जो एक एंशिएंट एंटिटी के बारे में बताती है। ये फीलिंग होती है उस सुपीरियर ब्लड लाइन की तरफ। वो चिंगन्यू टियान्यू बीस्ट बोलता है ये ऑरा क्या सच में ट्रू बीस्ट किंग है? इन शब्दों को दोहराते हुए जियान कहता है किंग ऑफ बीस्ट। तभी उसे कुछ याद आता है। वो फटाक से अपनी हैंडसीज को चेंज करने लगा था। उसके आईब्राउ से होते हुए सोल पावर उसके डेंटियन की तरफ जाती है। बेसिकली अगर तुम लोग डेंटियन को नहीं जानते हो तो ये
अक्सर ऐसा स्पेस होता है जो कल्टिवेटर्स के नावी के अंदर पाया जाता है। जियान होली फ्लेम और सोल पावर का यूज करके अपनी द्विकी सी को बंद कर देता है, जिससे वो बीस्ट वापस न एंटर कर सके। लगता है फ्लेम बीस्ट ने सेंस कर लिया था कि जियान कर क्या रहा है। मुझे पीछे मुड़ के हल्का सा रोर करते हुए देखते हैं। ये रोर होता है आओ की आवाज का। इस रोर की आवाज को सुन के वो सोल बीस्ट भी होश में आया था। वो जियान से कहता है, लड़के तेरे पास ये बीस्ट कहाँ से आया? ये सुन के जियान के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो अपने एक्सप्रेशंस को भी शांत रखता है। जियान कहता है, मुझे कहाँ से मिला उसके बारे में तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जब वो चिंगन्यू टियान्यू बीस्ट जियान के फ्लेम बीस्ट को देख रहा था, उसकी आंखों में वो भक्त जैसी रोशनी दिखाई देती है, जैसे वो फ्लेम बीस्ट का पुजारी बन चुका हो। वो चिंगन्यू टियान्यू कहता है, लड़के भले ही तुम मुझे बताना ना चाहता हो, लेकिन मैं पहले ही जानता हूँ। कहा जाता है कि सातों रियल्म्स में एक ऐसा अनपैरेलल पावर वाला बीस्ट एग्जिस्ट करता है जिसे हम किंग ऑफ बीस्ट कहते हैं। ये सारे डिमोनिक और सोल बीस्ट का किंग है। इस जानकारी ने जियान की क्यूरियोसिटी जगा दी थी। वो बोलता है, और वो चिंगन्यू टियान्यू बीस्ट अपने शरीर को फिर से छोटा करता है। फिर वो एक भावुक आवाज में कहता है, जब से ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड और एलियन इविल रेस के बीच में वॉर हुआ, किंग ऑफ बीस्ट न जाने कहां पे गायब हो गए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उन्हें दोबारा देखूंगा, खासकर अपनी ऐसी सिचुएशन में। लगता है अब बीस्ट रेस के दोबारा साथ में आने का समय आ गया है। अभी जियान को किंग ऑफ बीस्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन तब भी उसकी भौहें सिकुड़ गई होती हैं। उससे बोलता है, ये बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा। अगर मेरा फ्लेम बीस्ट सच में किंग ऑफ बीस्ट है तो आखिर ये मेरी द्विकी सी के अंदर। इससे पहले वो और कुछ ही बोल पाता। लगता है जियान क्या सोच रहा है चिंगन्यू टियान्यू ने महसूस कर लिया था। वो कहता है, क्या तुम जानते हो कि किंग ऑफ बीस्ट को सबसे ज्यादा किस चीज की भूख होती है? हालांकि अब तक जियान के दिल में कुछ डाउट्स आ चुके थे। वो तभी पूछता है, क्या? जवाब में वो अल्जियर ऑक्स टियान्यू बोलता है, किंग ऑफ बीस्ट को सबसे ज्यादा पसंद है इंसानी द्विकी, खासकर वो द्विकी जिसमें स्ट्रॉन्ग फ्लेम मौजूद हो। जब ये जानकारी जियान के दिमाग में गई थी, उसके एक्सप्रेशन बहुत अजीब से हो जाते हैं और अब उसके शक कंफर्म होने लगे थे। तभी उसके दिमाग में सो लिटिल लॉर्ड की आवाज गूंजी थी। वो कहते हैं, अब क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है तो मैं याद कर पा रहा हूँ उस एंशिएंट बैटल को। उस महायुद्ध के दौरान लॉर्ड तोशे किंग ऑफ बीस्ट के साथ गायब हो गए थे। कहा जाता है कि दोनों के बीच में गहरा कनेक्शन है। उन लेजेंड्स के हिसाब से लॉर्ड तोशे ने खुद को और किंग ऑफ बीस्ट को एलियन इविल रेस को हराने के लिए सैक्रिफाइस कर दिया था। लेकिन मुझे हमेशा से शक था कि उस लेवल की एंटिटीज ऐसे खत्म कैसे हो सकती हैं। जानी सुन के बोलता है, नहीं, लेकिन इसने मेरी द्विकी सी और होली फ्लेम्स को पहले ही डिवावर कर लिया है। अब मैं इसका क्या करूंगा? उसके चेहरे पे एक पैनिक दिखाई देने लगा था। अच्छी बात है कि इससे पहले जियान कुछ गलत कदम उठा पाता। सो लिटिल लॉर्ड बोलते, हाँ लिटिल गाय, तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तुम जरा लॉन्ग टर्म में सोचने की कोशिश करो। अगर ये फ्लेम बीस्ट सच में किंग ऑफ बीस्ट का रिइंकार्नेशन है, तो भले इसने तुम्हारी हेवली फ्लेम्स और द्विकी को सॉल्व कर लिया हो, तो तुम दोनों के बीच में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कनेक्शन है। जब ये पूरी तरह से मैच्योर होगा, ये तुम्हारा सबसे ग्रेटेस्ट एलाई बनेगा, मतलब सबसे बड़ा मददगार। जियान कहता है, एक एलाई? सो लिटिल लॉर्ड की आवाज अब तक एक्साइटमेंट से भर चुकी थी। वो कहते हैं, बच्चे तुम समझ नहीं रहे हो कि किंग बीस्ट आखिर है क्या? किंग ऑफ बीस्ट ऐसी एंटिटी है जिसके सामने पीक कंडीशन में मैं भी कुछ नहीं था। अगर सातों रियल्स में ड्रैगन क्लैन और कुछ स्पीशीज को छोड़ दिया जाए तो वो सारे मैजिकल बीस्ट का रूलर होता है। भले बीस्ट अभी शिशु अवस्था में हो, तुम इसके पोटेंशियल के बारे में सोचो। पूरी बात को समझ के जियान के दिमाग में तूफान बनने लगा था। वो खुद से बोलता, ये तो सच में बहुत टेरिफाइंग लग रहा है। उसने कुछ भी नहीं किया होता, लेकिन न जाने कहां से अब वो किंग ऑफ बीस्ट से उलझ चुका है। अब बस जियान अपने टीचर तोशे एंशिएंट गॉड और गोल्डन ड्रैगन जैसी एंटिटी से नहीं जुड़ा था, बल्कि लिटरली जिसके पास रिइंकार्नेशन मार्क है, वो भी एक भयानक एंटिटी बनने वाला है। वहीं पे अब ये किंग ऑफ बीस्ट, जब ये सभी अपने पोटेंशियल तक पहुंचेंगे तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सातों रियल्म्स के अंदर उसका सामना करने वाला कोई नहीं होगा। जब उसके दिमाग में हेवंस को छूने वाले विचार चल रहे थे, उसके कानों में चिंगन्यू टियान्यू बीस्ट की आवाज जाती है, लेकिन अब उसकी आवाज काफी सॉफ्ट हो चुकी थी। वो कहता है, ठीक है बच्चे, लगता है बीस्ट किंग को अगली स्टेज में एडवांस करना है, तो मैं इन्हें अंदर ले लेना चाहिए। तब तक इन सभी को मैं रुकता हूँ। जैसा की कहावत होती कि चोर चोर मोसे रे भाई, क्योंकि उसका फ्लेम बीस्ट किंग ऑफ बीस्ट है, उसके हिसाब से चिंगन्यू टियान्यू उसका सबऑर्डिनेट होगा। जियान भी अपनी एटीट्यूड को बदल देता है। वो बिना हेजिटेशन के रिफ्लेक्टिव मून लेक की तरफ जाने लगा था। अगर जियान को अपनी द्विकी सी का समाधान मिल जाता है तो उसके लिए दूसरे क्लास में एडवांस करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। उससे भी जरूरी बात यह होती कि फ्लेम बीस्ट ने जियान की दोनों होली फ्लेम्स की पावर को ऑब्जॉर्व कर लिया था, जिसकी वजह से वो एक फर्नेस की तरह होता है। अगर उस फ्लेम एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो जियान को डरता है कि कहीं वो फट न जाए। जब स्पेक्टेटर्स देखते हैं जियान को टियान्यू बीस्ट के पीछे जाते हुए, यूकॉन गुर्रा के बोलता है, डैम इट, लगता है वो सोल बीस्ट और ये लड़का कुछ अंडरस्टैंडिंग में पहुंच गए हैं और वो सोल बीस्ट उसे घोस्ट मून वेल तक जाने दे रहा है। उसके साथ कई और लोगों की आंखें भी चमकने लगी थी। यूकॉन चिल्ला के बोलता है, हमला, आज हम स्पिरिट बीस्ट को खत्म करके मानेंगे। अभी जियान को देखनी
चिंगवेन की नजरें भी काफी कड़वाहट से भर चुकी थी। वो खुद से हैं करके बोलता है, सोचा नहीं था कि मैं किसी और के लिए स्टेज को बना रहा था। अपने भाई की बात को सुन के चिंगर हाथ क्लेंच करके बोलती है ब्रदर। जब चिंगवेन अपनी बहन के चेहरे को देखता है और वो याद करता है जियान के एहसानों को, वो एक साय करके बोलता है जाने दो, ये मौके उन्हीं को मिलते हैं जिनकी किस्मत होती है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जोर जबरदस्ती का कोई फायदा होगा, क्योंकि हालात अब ऐसे मोड़ को ले चुके हैं। चलो हम वापस चलते हैं। चिंगवेन चिंगर के साथ ये कह के जस्ट पीछे मुड़ा था, तभी अजय और ऑक्सटियानियो सोल बीस्ट इन दोनों से कहता है तुम दोनों के पास उस लिटिल वन का ऑरा है, बताओ उसके साथ तुम्हारी क्या रिलेशनशिप है। चिंगवेन जो कि जाने के लिए तैयार था, वो कहता है हम साथ ही हैं। ये सुन के वो सोल बीस्ट अपने पैर को पटकता है, एक सिल्वरी लाइट दोनों को ढक लेती है। इस पावर की वजह से चिंगवेन को लगता है कि अटैक है, लेकिन जब उसका संपर्क होता है इस चांदी जैसी ऊर्जा से, उसे कोई खतरा महसूस नहीं होता। बस सुनाई देती है सोल बीस्ट की आवाज। वो अजय और ऑक्सटियानियो सोल बीस्ट कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम दोनों को ये फॉर्चून देता हूँ। अगले मोमेंट में चिंगर और चिंगवेन अपनी जगह से कहीं और टेलीपोर्ट कर दिए गए थे। ये अपीयर होते हैं जियान के पीछे। जब दूर से यूक्वान ने इस नजारे को देखा था, बूम 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 की आवाजों के साथ उसकी बॉडी में से रिलीज होती है क्लिंग टेंट से भरी रिपल्स, और उसकी विंड एनर्जी खतरनाक तरीके से टॉर्नेडो बनाने लगती है। यूक्वान धाड़ की बोलता लिटिल बैस्टर्ड, अगली बार मैं तेरी जान ले लूंगा। यूक्वान समझ चुका था कि जिस तरीके से चिंगम्यू टैनम्यू सोल बीस्ट जियान के ग्रुप के लिए बाकियों का रास्ता रोक रहा है, अब समय पे घोस्ट मून वेल तक पहुंचना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जब वो सोचता है कि घोस्ट मून वेल में कैसे ट्रेजर्स मौजूद हैं, वो पागलों की तरह खुद को धाड़ने से रोक नहीं पाता। चलो कोई बात नहीं, हम उसे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन निकालने देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड फोकस करने वाला है जियान की उस परेशानी के ऊपर, हम उसके सॉल्यूशन को देखेंगे और फाइनली फोकस में आ रहा होगा वो घोस्ट मून वेल। चलो जाते जाते मैं तुम लोगों को एक अच्छी खबर दे देता हूँ, आने वाले कुछ एपिसोड्स में जियान करने वाला है 2 चैनल ब्रेक थ्रू। हालांकि मुझे लगता है उसमें 4 से 5 एपिसोड्स लग जाएंगे, 1-2 एपिसोड ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोसेस सच में एक्साइटिंग रहेगी। आप उसके बारे में कितने एक्साइटेड हो कमेंट्स में लिख के बताओ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हो सकता है फ्यूचर में आने वाला ऑसम कंटेंट आपसे मिस हो जाए। मुझे लगता है आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे। वहीं पे अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को आज शाम को ही देखना चाहते हो तो हेल गार्डन की मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे आप एंजॉय कर पाओगे अर्ली एक्सेस वीडियोस को जो शाम को रिलीज होते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आप हमेशा 2 या 3 एपिसोड आगे रहो तो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्परर या उसके ऊपर अपग्रेड कर सकते हो। ज्वाइन का विकल्प चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा, उसे डेफिनेटली चेकआउट करना। विद दैट आई एम साइनिंग आउट।